हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, सेट a इज खालिस्तान सेट। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से। तो यहाँ पे कितने सेट हो सकते हैं a, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a। तो यहाँ पे सेट a दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपको टोटल सबसेट बताने इसके कितने बनेंगे। तो सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 5। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे 32। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड, यानी कि 32। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 180 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 60। पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए पाई 60 की साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर, और बाहर इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2 माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है, ये होती है √3/2, और इसका भी क्या लेना आपको स्क्वायर। लेकिन इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई कुछ भी नंबर नहीं है, प्लस में। नेक्स्ट है यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 होती है 1/√3, और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 प्लस में 1/3। ठीक है, तो थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 6/4 माइनस 3/4 प्लस में 1/3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 6 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से 18, माइनस में 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस में 4। ठीक है, तो 18 में से 9 घटाएंगे 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। तो 13/12 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, 13/12। तो इसमें जो है 13/12 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ए सेट दिया गया जिसके एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट दे रखा है इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा पहले तो ये देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट यही है ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोनों में कॉमन एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ए बी सी किसका नाम है, सेट ए का नाम है। तो यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ये वापिस से जो है सेट ए आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथ एंड 4 टीच मैथ एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ वालों को जो है मैं m मान लेता हूँ, फिजिक्स वालों को p। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है n ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस, इसमें से माइनस क्या कर देंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो m इंटरसेक्शन p। तो यहाँ पे हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे निकालना n इज जो है m यूनियन p इज इक्वल टू, मैथ पढ़ाने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है, m यूनियन p की जो वैल्यू है कितनी है 20। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं अपने पास 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले हमें निकालने तो n ऑफ p माइनस दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं m इंटरसेक्शन p। तो ये कितने हैं अपने पास 4, क्या है 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 12 प्लस में n इंटू p माइनस में 4। देखिए आगे सोल्व करते हैं, तो 12 में से सबसे पहले 4 घटाएंगे तो 8 आएगा इंटू एन पी। 8 इधर आगे जो है माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 बराबर एन पी। तो एन ऑफ पी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले जो है कितने टीचर हैं, यानी कि यहाँ पे आप बताना है टोटल कितने टीचर्स हैं। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो जाएंगे 12। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पे अपने पास देखिए सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू वेयर आर इज इक्वल टू, तो x और y दोनों a के अंदर आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो y दे रखा अपने पास x प्लस वाई, तो ऊपर वाले में से जो हम वैल्यू उठा के रखेंगे। यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, यदि x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 0 + 5 5।
यदि आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे रखेंगे तो 6। यदि आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यदि आप x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन इसने बोला है कि x और y दोनों a के अंदर से आने चाहिए, तो 8 नहीं हो सकती। तो अपने पास ये 3 ही केस बन सकते हैं, यानी कि y की जो वैल्यू है 5, 6, 7 यही आ सकती है, ठीक है। और यही क्या हो जाएगी अपनी रेंज। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रेंज आएगी ये कितनी आएगी 5, 6 और 7। नेक्स्ट देखिए, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो एक सर्कल दिया गया है इसकी जो है डायमीटर अपने पास 40 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20। इसकी जो कोड है उसकी लंबाई भी कितनी है अपने पास 20 दे रखी है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसका एंगल है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है 60 डिग्री। तो आपको जो है माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, यानी कि जो ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है आर्क है इसकी लेंथ बतानी कितनी होगी। तो इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है अगर आर्क आपको निकालनी है तो ये होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। एक तो ये होता है पाई आर्क निकालने की, ठीक है। तो थीटा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 20। जी 60 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 6 पे, 2 से काटेंगे तो 3, तो ऊपर बच गया 20 नीचे बच गया 3, तो 20/3 और पाई साथ में, ठीक है। तो ये आर्क की वैल्यू निकालने का फार्मूला है। एक और अगर हम बात करें तो डायरेक्ट यदि आपको आर्क निकालना तो ये होता है L = थीटा आर। थीटा अपने पास 60 है, सॉरी यहाँ पे जो है थीटा की जो वैल्यू है यदि हम उसमें रखना चाहें तो पाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/3, क्योंकि 60 का मतलब कितना होता है पाई/3 मल्टीप्लाई में आर कितना है 20। तो आप इसको 20/3 पाई सीधा भी अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ 10x = -5/12 x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको साइन x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan की जो वैल्यू होती है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक बार मैं साइन का जो माइनस का जो साइन इसको छोड़ देता हूँ तो 5/12, तो परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, बेस अपने पास 12 है। हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का स्क्वायर 144 और इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 169 आएगा। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अपने पास परपेंडिकुलर ये 5 है, बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब आपको साइन x की वैल्यू निकालनी है। तो साइन जो है इसकी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास 13, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो बी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हमने छोड़ा था। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताया था जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 10x = 3/4, आपको cos 2x की वैल्यू निकालनी है। तो cos 2x का जो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ, cos 2x यहाँ पे मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। cos 2x की जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस में tan² x और डिवाइड में होता है 1 प्लस में tan² x। सोल्व कर लेते हैं 1 माइनस tan x की वैल्यू जो है अपने पास 3/4 है, इसका स्क्वायर नीचे क्या लिख लेंगे 1 + 3/4 का स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1 - 9/16 और ये आ जाएगा 1 + 9/16। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है एलसीएम अपने पास आ जाएगा यानी कि 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस में 9 डिवाइड में 16। लेकिन जब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो नीचे वाले का 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 प्लस में 9, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल, 16 में से यदि आप 9 घटाते हैं तो ये आएगा आपका 7 और 16 + 9 ये कितने होते हैं आपके 25। तो यहाँ पे 7/25 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपने पास सी में। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको sin 3x + sin 5x अपॉन में cos 3x + cos 5x की वैल्यू निकालनी है। यदि x की वैल्यू π/16 है तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है sin c, ठीक है। ये जो है फार्मूला यूज होगा, मैं लिख देता हूँ sin c प्लस में sin d। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ये होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। एक नीचे जो है कोस में भी यूज होगा, तो cos c +
कोस डी। तो ये होता है 2 कोस सी प्लस में डी बाई 2 और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यूज करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए साइन 3x प्लस साइन 5x, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन 3x प्लस 5x 8x होते हैं, और 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4x इंटू कोस सी माइनस डी, तो यानी कि 3x माइनस 5x, तो माइनस 2x आएगा। लेकिन कोस माइनस थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, यदि कोस माइनस थीटा है तो वो भी प्लस का हो जाता है, कोस प्लस यानी कि कोस थीटा, यानी कि माइनस का नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, कोस x, क्योंकि 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा x। नीचे आ जाएगा आपका 2 कोस 3x प्लस 5x, यानी कि 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4, यानी कि कोस 4x इंटू यहाँ पे कोस c माइनस डी बाई 2, तो सेम वही है, तो यहाँ पे माइनस का 2x डिवाइड में 2 आएगा, यानी कि माइनस का x आएगा। लेकिन कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ कोस x, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये होता है tan 4x, और tan अपने पास x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 16, तो यहाँ पे काटेंगे तो 4, तो अपने पास नीचे बचेगा tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है 1, यानी कि 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है कोस 75 डिग्री की, ठीक है, कोस 75 की निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस 45 प्लस में 30, अब ये फार्मूला बन गया कोस सी प्लस डी, तो ये होता है कोस सी इंटू कोस डी, यानी कि कोस 45 इंटू कोस 30 माइनस साइन सी प्लस डी, या ए प्लस बी भी बोल सकते हैं यदि आप इनको ए प्लस बी बोलना चाहें, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपने पास साइन 45 इंटू साइन 30, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख लेता हूँ, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 30 की होती है 1/√2। सोल्व कर लेते हैं तो ऊपर आ गया √3 डिवाइड में 2√2, माइनस में ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2√2। एलसीएम लेंगे तो ये सीधा आ जाएगा अपने पास √3 - 1 और नीचे बचेगा 2√2, ये आंसर आ जाएगा अपने पास √3 - 1 डिवाइड में 2√2, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स, तो फिर से फार्मूला बन गया कोस सी माइनस डी का, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कोस सी माइनस कोस डी, तो ये फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये आएगा डी माइनस सी, ये आपको ध्यान रखना है डी माइनस सी, यानी कि डी पहले आएगा सी बाद में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो डायरेक्ट जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन, तो 3π/4 दो बार हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 6π/4, लेकिन उसका आधा करना है तो इसको 1/2। देखिए एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इनटू साइन डी माइनस सी, तो जब इसमें से आपको ये घटाएंगे तो 2x बचेगा, और 2x भी किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का 2x, और डिवाइड में 2 आपको लिखना ही है, और सोल्व कर लेते हैं तो 2 साइन 2 से काटेंगे तो 3 पे, यानी कि 3π/4, और ये बचेगा माइनस, यानी कि साइन माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो देखिए 3π/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 135 डिग्री, 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 + 45, और साइन 90 + 45 किसके बराबर होता है साइन 45 के, तो 90 पे जो है सॉरी कोस 45 के, क्योंकि साइन 90 + थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कोस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 कोस 45, और आगे लिख सकता हूँ साइन माइनस एक्स, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ तो -2, ठीक है। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पे बचेगा आपका साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यानी कि ये बच गया आपका -2 डिवाइड में √2 साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। आप सोचेंगे नन ऑफ दीज कर देते हैं, लेकिन एक बार रेशनलाइजेशन करना जरूरी है, तभी अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आ गया -2 √2, नीचे आ गया अपना 2
साइन एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि -√2 साइन एक्स, ये राइट आंसर आ जाएगा, -√2 साइन एक्स, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे अपने पास जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेस्ट जो रियल नंबर है, यानी कि जो रियल वैल्यू होते हैं उसको रियल के बराबर रख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो यहाँ पे जो है हम रख सकते हैं कि 4x की जो वैल्यू 3 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा 3/4, और जो इमेजिनरी नंबर है यानी कि 3x - y, इसको बराबर रख लेते हैं किसके, -6 के। सोल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गई 3/4, माइनस वाई किसके बराबर है, -6। सोल्व कर लेंगे तो -y बराबर है -6, ये प्लस का 9/4 आएगा, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, -9/4। तो थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो -y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 6 चौके 24, 24 में यदि आप 9 जोड़ेंगे तो 33/4, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/4। x की वैल्यू 3/4 है, और जो y की वैल्यू ये कितनी है, 33/4, यही लिखनी थी, यही आपसे पूछी है। तो x की वैल्यू पहले वाले में लिख देंगे 3/4, और y की जो वैल्यू है 33/4, ये दूसरे जो ब्लैंक है उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको x किस कौन से इंटरवल के अंदर लाइक करता है ये आपको बताना। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -3 की x से करेंगे तो 3x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की 1 से करेंगे तो 2, 2 की -x से करेंगे तो -2x, ये 3x इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये 2 इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 2 ग्रेटर देन, उधर देखिए 2x तो पहले से ही जो है किसका, माइनस का, तो 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 3x में से 2x घटाएंगे तो x की जो वैल्यू है 4 से छोटी है। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है, क्योंकि 4 की तरफ मुंह खुला है तो इधर भी 4 की तरफ मुंह खुला है, ऊपर भी, तो x की जो वैल्यू है 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 4 या 4 से छोटी का मतलब ये है कि 4 की तरफ तो क्लोज आएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि 4 की तरफ तो क्लोज ब्रैकेट, और छोटी कितनी भी हो सकती है, तो छोटी का मतलब ये है कि -∞ तक हो सकती है, और इस साइड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर। तो ये ऑप्शन देख लें कौन से में है, तो यहाँ अपने पास बी में दे रखा है कि -π से लेकर 4 तक। नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 1 + 1/7, उधर से भी 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, तो उधर बचेगा x/7 मल्टीप्लाई में 8, तो 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/7, उधर बचेगा x/7 मल्टीप्लाई में 8, 7 से 7 कैंसिल, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 64, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, आप सभी को पता है। तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इफ़ n टर्म दे रखी जीपी की, तो आपको कॉमन रेशियो बताना है। तो जीपी की जो n टर्म होती है, इसका जो है जनरल फार्मूला होता है a r की पावर, यहाँ पे अगर आपको जो है ध्यान रखना है a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 × 2 की पावर n-1। तो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर यदि आप करते हैं तो r की जो वैल्यू है डायरेक्ट आपको दिख रही है, r की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये होता है √AB। तो a की वैल्यू हो 1/9 मल्टीप्लाई में b की वैल्यू है 729, ठीक है, और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर रूट। तो 9 से काटते हैं तो 81 पे, तो 81 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, ठीक है। 81 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिख देंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास दे रखा है, इसको मैंने मान लिया z, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b स्क्वायर 9 आइटा का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर प्लस में 2a × b, तो यह आ जाएगा 12 आइटा, ठीक है। 4 प्लस 9 आइटा, देखिए आइटा जो स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आपको याद रखना कि आइटा जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, प्लस में 12 आइटा। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो -5 प्लस में 12 आइटा, ये अपने पास आ चुका है सोल्व करने के बाद, ठीक है। लेकिन हमें इसका मोड निकालना है, ठीक है, तो z का मोड, तो हम क्या करेंगे -5 का स्क्वायर कर लेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट,
तो 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट करेंगे 169 आएगा, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो 13 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मॉडुलस कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ NC5 बराबर है NC7, तो n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि NCR किसके बराबर होता है NCn माइनस आर के, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो आप डायरेक्ट जो n की वैल्यू कह सकते हैं n इज इक्वल टू 5 प्लस में 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो यहाँ पे हम कितनी लिख देंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 25, इनके बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन बताने हैं। यहाँ पे इस तरीके से, पहला 5 दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा कितना हो जाएगा a प्लस डी, अगला कितना हो जाएगा a प्लस 2d, अगला कितना हो जाएगा a प्लस 3d, 3 दे रखे हैं, और लास्ट का क्या दे रखा है 25, ठीक है। तो बीच वाले तीनों निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए पहला जो है अपने पास a की वैल्यू है 5, और a प्लस जो है 4d, क्यों लास्ट वाला आपको सीधी सी बात है जो 25 है वो a प्लस 4d है, तो ये कितना है 25। तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 आगे जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, कितना बचेगा 20। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो 20 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5। तो अपने पास a 5 है और d भी कितना है 5, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पहली टर्म है 5 अपने पास, दूसरी है a प्लस डी, अगली है a प्लस 2d, अगली है a प्लस 3d, और लास्ट में क्या है 25। a की वैल्यू हमें पता है, अभी जो है मैंने बताई है, a अपने पास कितना है 5, मैं नीचे रख लेता हूँ, और d भी कितना अपने पास 5। तो सेकंड टर्म जो है ये कितनी हो जाएगी, तो a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 5 कितनी होगी 10, अगली है a प्लस 2d, तो 5 प्लस 5 का डबल 10 यानी कि 15, अगली टर्म है a प्लस 3d, तो a 5 है, d कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 और 5 कितनी होगी 20। तो अगली बीच की जो टर्म है ये कितनी आ जाएंगी 10, 15 और 20। तो पहला जो ब्लैंक है इसमें क्या लिख देंगे 10, जो पहला जो ब्लैंक है इसमें लिख लेंगे 10, अगली जो है 20, और नेक्स्ट जो है 15 बाई मिस्टेक 15 और 20। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, जिसमें पहली टर्म 5 है और लास्ट वाली 25, और उनकी बीच की जो टर्म है ये कितनी आ गई 10, 15 और 20। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 4 आइटा इज, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रखा है इसका, तो देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, और अगर 1/3 का निकालना हो तो 3/1, उल्टा कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि उल्टा करना एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको जड मान लेते हैं, तो अपने पास जड दे रखा है 3 माइनस 4 आइटा। यदि मैं जड इनवर्स निकालूंगा तो इसको नीचे लेके जाऊँगा, तो 3 माइनस 4 आइटा, इसका रेशनलाइज करता हूँ तो 3 प्लस 4 आइटा, और डिवाइड में अपने पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 आइटा। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 प्लस 4 आइटा, डिवाइड में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया a स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 4 आइटा का स्क्वेयर। तो ऊपर तो 3 प्लस 4 आइटा, नीचे 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई में आइटा स्क्वेयर। अब आइटा स्क्वेयर की आपको वैल्यू मैंने पहले ही बता दी, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ जेड इनवर्स, तो ये हो गया 3 प्लस में 4 आइटा डिवाइड में 9 माइनस, देखिए 16 तो लिखना ही लिखना हमें, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा मैं -1, क्योंकि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। तो 3 प्लस 4 आइटा डिवाइड में 16 की 1 से -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 16 आ जाएगा, और 9 इसके साथ आई तो 25। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3/25, और इसको लिख सकता हूँ 4/25 आइटा, और इसकी जो वैल्यू किसके बराबर है x प्लस वाई यानी कि वाई। तो यहाँ पे सीधी सी बात है x की वैल्यू है 3/25, यहाँ पे जो x की वैल्यू है क्योंकि ये रियल नंबर है, और y की जो वैल्यू है आइटा को छोड़ के ये है 4/25, y की जो वैल्यू कितनी है 4/25, यही हमें लिखने थी। तो पहले वाले में मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, ये आपके पास 3/25, और y की जो वैल्यू ये कितनी है 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागोन, आपको हेक्सागोन के अंदर डायगोनल बताने हैं। तो हेक्सागोन क्या होता है जिसकी कितनी साइड होती हैं 6, और इसके अंदर आपको डायगोनल बताने हैं कितने हैं। तो डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है n × n - 3/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड 6 है इसमें, तो 6 - 3 डिवाइड में 2, तो 2 से इसको 6 को काटेंगे 3 पे, 3 × 6 - 3 कितने होते हैं 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे 9। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9, ब्लैंक में 9 डाल देंगे। नेक्स्ट ABC जो है AP में है,
इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो यदि ए बी सी तीनों एपी में, मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बी और सी तीनों एपी में है। तो सबसे पहले देखिए दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए बीच वाले का डबल यानी कि 2b बराबर होता है a प्लस सी के, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, एक तो पहली सीधी इस बात से है, तो इसमें एक तो सीधा ही हो गया अपना कौन सा, यानी कि जो इसमें अपना जो बी ऑप्शन है तो राइट हो गया। नेक्स्ट है ए बी सी, तो अगर दूसरे में से पहला घटाते हैं तीसरे में से ये घटाते हैं, यानी कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस डी, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है अगर पहले में से दूसरा घटाते हो दूसरे में से तीसरा घटाते हैं तो ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं लेकिन छोड़ के ए को, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर बाहर वाले की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता। तो इसमें जो है अपना कौन सा आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये किसकी जो है इक्वेशन है, ये है जीपी की, तो जीपी में होता है ऐसा। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से आपको बताना कौन सा ट्रू है। यदि ए और बी जो है डिस्टिंक्ट नंबर है यानी कि भिन्न संख्याएं हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो ए होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या रहेगा, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू, स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 5, तो आपको स्लोप बताना है। तो स्लोप का आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। तो स्लोप किसके बराबर होता है, तो ये होता है y2, मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। तो y2 कितना है 5, 5 माइनस 2 डिवाइड में x2 कितना है 3, 3 माइनस x1 कितना है 1, तो यह आ जाएगा 3/2। तो स्लोप आ जाएगा 3/2, जो कि कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के आपको जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पैराबोला है यहाँ पे माइनस में दे रखा है, तो नीचे की तरफ जो आपका पैराबोला आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 4a की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 8, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 यानी कि 2। लेकिन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब जो है a की वैल्यू आएगी -2। और तो यहाँ पे जो है इसके क्या निकालने में फोकस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 और -2। तो 0 और -2 देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ अपने पास डी में दे रखा है, तो 0 और -2। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के जो सेंटर हैं इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल की जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे जो इक्वेशन लिख देता हूँ। तो x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0। यदि सेंटर के आपको जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये होते हैं 2g में -2 और ये होता है 2f में -2, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो 2g की वैल्यू कितनी है -8, -8 डिवाइड में -2, 2f की वैल्यू कितनी है 12, 12 में -2। सोल्व कर लेंगे, -8 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 को 2 से काटेंगे तो 6, लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस का 6। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे 4 और -6। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 और -6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, इलिप्स की जो है यहाँ पे आपको मेजर एक्सिस की जो लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले इधर 1 करना है, तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो 4 में 400x² प्लस में y² में 400 = 400 डिवाइड में 400। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, 4 से काटूंगा तो 100 पे। तो यह आ जाएगा x² डिवाइड में 10 का स्क्वायर, यह आ जाएगा y² डिवाइड में 20 का स्क्वायर, यह आएगा 1। लेकिन यहाँ पे देखिए मेजर एक्सिस की यदि हम लंबाई बताएंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है इलिप्स बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बड़ी लेंथ अपनी लेनी है, तो 20 और 20 यानी कि 40 हो जाएंगी, 20 और 20 40। यानी कि अगर a² की वैल्यू अपने पास 400 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 20। तो a की वैल्यू 20 है, तो हमें मेजर एक्सिस की लंबाई निकालनी है। तो ये हो जाएगी 2a यानी कि 2 × में 20। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40। 40 को कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे अपने पास सी में दे रखा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 विद पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन बतानी है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये होता है y - y1 = स्लोप, तो tan 45 और अंदर आ जाएगा x माइनस में x1, क्योंकि यहाँ पे स्लोप लिखते हैं तो स्लोप कितना है tan 45। सोल्व कर लेते हैं। तो y1 की वैल्यू है 3 में tan 45 1 होता है, x माइनस x1 तो x माइनस में 2, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। तो y - 3 = x - 2। यहाँ पे सभी को एक साइड रख लेता हूँ, तो इधर 0 बचेगा, तो x - y और उधर बचेगा 1।
तो यहाँ पे किसकी इक्वेशन बनेगी, एक्स माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है किसकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की, जो पास हो रही है किससे, 2 और 3 से, और कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 45 का। तो ये अपने पास कौन से में दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये जो अपने ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन दे रखी है 4x प्लस 3y 12 है, जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे मिलती है। यदि एक्स एक्सिस को मिलेगी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0। तो y की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ मैं, तो 4x प्लस में 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो 4x इज इक्वल टू 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4 यानी कि 3। तो x अपने पास 3 आ गया, y अपने पास 0 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 1 टू द लाइन 5x प्लस 12y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम मोड निकाल लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में c कितना अपने पास 9, और इसका क्या लेना आपको, मोड। मोड का मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव की रहेगी। नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, और इसका क्या लेना आपको, स्क्वायर रूट। तो सोल्व कर लेते हैं। तो 5 प्लस 12 प्लस में 9 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितने होते हैं, 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो यहाँ पे और सोल्व कर लेता हूँ, 5 और 12 17, 17 और 9 जोड़ेंगे तो 26, 26/13, 26/13 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ये तो यहाँ पे जो है इलिप्स दे रखा है, उसकी आपको एसेंट्रिसिटी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 225 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9x² डिवाइड में 225 प्लस में y² अपॉन में 225 इज इक्वल टू 225 अपॉन में 225। तो 9 से काटता हूँ मैं, तो 9 से कितने पे कटेगा, 25 पे। तो यह आ जाएगा x² डिवाइड में 5 का स्क्वायर प्लस में y² डिवाइड में 15 का स्क्वायर, और ये बचेगा 1, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि a यहाँ पे अपने पास जो है 15 है, और जो b की वैल्यू है कितनी है, 5, ये आपको याद रखनी है। तो एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला आता है ए इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी कि a² माइनस b², इसका स्क्वायर रूट डिवाइड में a। तो a का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड में a यानी कि 15। 5 का स्क्वायर होता है 225, और सॉरी 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 का स्क्वायर 25, तो 225 में 25 को काटेंगे तो 200। तो 200 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 15, 2 स्क्वायर रूट 200 को निकालना हमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10√2, क्योंकि 100 को अलग कर लूँगा, 2 को अलग करूँगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, √2, नीचे बचेगा 15, 5 से काटूंगा 2 पे, 5 से 3 पे, तो 2/3√2, ये इसका आंसर आ जाएगा राइट। यानी कि एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2/3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x, ये डायरेक्ट जो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप यहाँ पे 3x और नीचे 3x आ जाता तो भी 1 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिमिट x दे रखी है 0 तक, और 1 + x - 1 अपॉन में x इक्वल टू 0। यदि मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर बचेगा 1 - 1 डिवाइड में 0, यानी 0/0। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। तो इसका मतलब पहले हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो इसका रेशनलाइज करते हैं। अब की बार न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 + √x -1 था तो यहाँ पे +1, तो 1 + x रूट प्लस में 1। तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फार्मूला बन गया a - b और a + b, a² - b², यानी कि 1 + x और बचेगा -1, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचेगा x × 1 + x का रूट प्लस में 1, तो x 1 से 1 कैंसिल, x से नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 1 + x रूट प्लस में 1। x की वैल्यू अपने पास 0 है तो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो नीचे बचेगा 1 + 1, यानी कि 1/2। 1/2 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3x⁵ माइनस 6x की पावर कितनी आ जाएगा, 14। तो यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, यानी इसका जो है डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 × 5x⁴ माइनस 6 × 14
और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 13। तो सोल्व कर लेता हूँ, तो 15x की पावर 4 माइनस 84x की पावर 13। तो ये जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। यदि आपको कॉमन वगैरह निकालना है तो कॉमन भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है 3 cot x प्लस में 5 कोसिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे यानी कि कोट स्क्वायर का होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, जो कि तीनों में सभी में दे रखा है। और कोसिकेंट x का होता है, ये होता है आपका, यानी कि कोट x का माइनस के साथ होता है, तो माइनस के साथ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास 2 बचेंगे। फिर यहाँ पे कोसिकेंट का होता है, ये होता है माइनस कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास b, ठीक है। तो 3 cot x प्लस 5 कोसिकेंट x की वैल्यू जो है, यानी कि डिफरेंशिएट कितना होगा, -3 कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 5 कोसिकेंट x कोट x। नेक्स्ट है मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मान लो, या थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यदि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, 3, फिर आएगा 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18 और 19। तो यदि हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन बीच का नंबर होता है, तो बीच का नंबर आ गया 9, 4 इधर बच गए, 4 इधर बच गए, तो मीडियन तो अपने पास आ गया 9, ठीक है। तो मीडियन अपने पास 9 है। यदि हमें मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन का जो है फार्मूला होता है xi माइनस मीडियन, ठीक है। और इसका क्या लेना हमें, मोड, और डिवाइड में क्या आएगा आपका मीडियन। xi नंबर वाइज देखिए रखेंगे ये, यदि और हमेशा प्लस का लेना हमें, अगर माइनस का, जैसे xi यानी कि अगर 3 - 9 करता हूँ तो -6 आएगा, तो आपको -6 नहीं लेना, +6 लेना है, ये आपको याद रखना है। तो नंबर वाइज यदि मैं सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 6, फिर आएगा आपके पास 5, फिर 4, फिर प्लस में 2, प्लस में 0, +1, +3, +9 और लास्ट में आ जाएगा आपका 10। और इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से, क्योंकि मीडियन 9 है। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो सभी का जोड़ आएगा 40, 40/9। तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40/9। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको बताना है इनमें से इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, कभी भी जो P ऑफ A लेस देन या इक्वल टू नहीं होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B से, तो इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है देखिए 2 यहाँ पे जो है अपने पास 2 इवेंट्स दे रखे हैं, जिसमें PA 1/2 है, PB 7/10 है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, यूनियन की वैल्यू निकालनी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपना पीछे भी आया था, मैथ और फिजिक्स वाला, आपको याद होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है P ऑफ A यूनियन B बराबर हो जाएगा P ऑफ A प्लस में P ऑफ B और माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A की वैल्यू है 1/2, P ऑफ B की वैल्यू है 7/10 और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3/5। सोल्व कर लेते हैं, इधर से 16 एलसीएम आएगा 10, तो ऊपर आ जाएगा 5 + 7 - 6। 5 + 7 12 होते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे तो अपना 6, 6/10, 2 से काटेंगे तो 3/5, 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो 3/5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इफ़ 2/3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। देखिए ए की होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि A + A' ये 1 होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ A प्लस में P ऑफ नॉट A, ये भी 1 होता है, यानी कि काम होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है। तो यहाँ पे होने की दे रखिए 2/11, तो नहीं होने की निकालनी है, तो P ऑफ नॉट A इक्वल टू 1। तो 1 ये 2/11 इधर जो है प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 - 2/11, 2/11 सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया, 2/11। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 11 आएगा, 11 से 2 घटाएंगे 9, तो 9/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और 9/11 कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। इनके आंसर आपको अपने लैंग्वेज में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, जैसे कि sin x + sin 2x + sin 3x डिवाइड में cos x + cos 2x प्लस में cos 3x की वैल्यू 2x जो है tan 2x की इक्वल प्रूव करनी है। नेक्स्ट है आपको 19 π/3 की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है यदि x + i की वैल्यू दे रखी है तो आपको x² + y² को 1 के इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट है जीपी की कौन सी जो टर्म है 128 होगी आपको बताना है, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना है। यदि f(x) की वैल्यू ये है तो आपको f'(x) निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे x y की वैल्यू दे रखी है, आपको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। यहाँ पे आपको जो है
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है निकालना, अपने पास टेबल दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ द पेपर्स की। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पहली 3 टर्म जो है जीपी की, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1, आपको कॉमन रेशियो निकालना है जीपी का। इसी की ओर में यहाँ पे देखिए ए बी सी डी जीपी में है, तो आपको प्रूव करना है कि पावर n प्लस बी की पावर n, बी की पावर n प्लस सी की पावर n और सी की पावर n प्लस डी की पावर n, वो भी जीपी में होंगी। नेक्स्ट है फाइंड द रूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 टू द लाइन, ठीक है, आपको फुट निकालना है, फाइंड द फुट निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स दे रखे हैं, आपको जो इक्वेशन निकालनी इलिप्स की। तो ये क्वेश्चन आप अपनी जो है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में जो है करने पड़ेंगे इनके सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।